ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन में हो या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको आंसर्स लिखने हो, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो एक रामबाण होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, नंबर गेनिंग वीडियो है। तो जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिखने का कॉपी के अंदर, तो अगर वो आप फॉलो कर लेते हो, तो अगर आप कॉपी में कम भी लिख कर आते हो तब भी डेफिनेटली आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो जरूर कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू। तो देखिए, ये एक मैंने पेपर लिया है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, और ये है हमारे पास आंसर शीट। ये आप सोच रहे होंगे ये बच्चों वाली आंसर शीट क्यों लेकर आए हैं। आप जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा देने जा रहे हो, सबकी आंसर शीट हूबहू ऐसी ही होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आंसर शीट ऐसी ही होती है, बट ये बहुत छोटी आंसर शीट है, वो आंसर शीट बड़ी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। वो लगभग आपके आंसर शीट जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन देते हो, तो वो आंसर शीट इन 4 आंसर शीट के बराबर होती है। लगभग इस तरीके से इतनी बड़ी आंसर शीट होती है आपकी। तो उस आंसर शीट को आपको भरना होता है अच्छे से लिखकर। अब लिखने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आंसर शीट में फ्रंट पेज होता है, तो फ्रंट पेज में आप पूरी डिटेल भरते हो। ये आपको डिटेल भरनी आती है, और अगर नहीं भी आती है तो सेंटर वाले भरवा देते हैं, आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से भरनी है। तो इस पर हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लिखने पे डिस्कशन करेंगे। जब आप अपनी आंसर शीट को खोलते हो तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देता है अपनी आंसर शीट में। तो देखिए, आंसर शीट में लिखने के लिए सबसे पहले तो ये वाला पेज भी है और ये वाला पेज भी है। तो हमेशा याद रखें कि इस पेज में आपको लिखना शुरू नहीं करना है, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। इसे आप एज अ रफ काम यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें आप आंसर्स नहीं लिखेंगे। यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए आंसर। ये एक ग्रेट पैटर्न होता है लिखने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको कौन कौन से कलर्स का यूज़ करना है, देखिए, जो आपका ब्लैक पेन होता है आप इसका यूज कर सकते हो। आप अगर यूज़ कर रहे हो ब्लू पेन, उसका यूज कर सकते हो। आप स्केच का यूज़ कर रहे हो तो उसका यूज कर सकते हो। आप स्केल की हेल्प ले सकते हो रेखाओं को खींचने के लिए। आप देखिए, होता क्या है, किस किस तरीके से आपको लिखना होता है, क्या क्या सीन रहता है लिखने का, किससे एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, लिखने का तरीका क्या है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो देखिए, क्वेश्चन पेपर खंडों में विभाजित होता है, यानी सेक्शंस में होता है। देखिए, सेक्शन ए यहाँ पर दिया है और यहाँ पर ये दे रखा है आपका सेक्शन बी। फिलहाल यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी दे रखा है। किसी किसी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी तक होता है, क्योंकि ये 2 घंटे का पेपर है, इसलिए इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी दे रखा है। अगर ये 3 घंटे का पेपर होता तो उस पर सेक्शन सी भी इन्वॉल्व होता। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरीके से स्केल को रखते हैं और यहाँ पर लाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके लाइनिंग कर लेते हैं। तो अगर आप लाइनिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चे तो यहाँ पर भी लाइनिंग कर लेते हैं इस तरीके से, और बीच में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ दोनों तरफ लाइनिंग कर लेते हो और बीच में लिखना शुरू करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और केवल अगर एक तरफ लाइन करते हो, इधर छोड़ देते हो, तब भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि जितना आप लिखते जा रहे हो बस यहाँ तक ही लिख के छोड़ दो, पूरा यहाँ तक ना लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक होता क्या है कि कॉपियाँ जाती हैं तो वो फट जाती हैं इधर से, तो फट जाएंगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो भी ख़राब हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ तक ही लिखो। जैसे ये हंसियाँ खींच रखा है हमने, यहाँ तक भी अगर लिख के छोड़ देते हो और ऐसे लिखते चले जाते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस लाइन मत खींचना, ठीक है, और खींच भी दोगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, लिखने का क्या तरीका है। अब मान लीजिए आप सेक्शन 1 को सॉल्व कर रहे हो और इसका पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बट बी क्वेश्चन आपको आता है, तो आप कैसे लिखोगे। देखिए, शुरुआत आपको कैसे करनी है। एक स्केच लीजिए, स्केच ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें यहाँ पर आप डालेंगे कॉपी में कि सेक्शन ए। पहले तो यहाँ पर आपको ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़ा बड़ा ही लिखें। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे ही बड़ा बड़ा ज़रूर लिखें। कुछ बच्चे बहुत छोटा लिख देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे डालेंगे आप सेक्शन ए,
उसको इस तरीके से ऐसे बंद कर दीजिए। देखिए ये सेक्शन ए दूर से ही नज़र आ रहा है कि बच्चा जो है सेक्शन ए के जवाब देना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से आपका सेक्शन ए शुरू हो गया है। अब आपको आता है क्वेश्चन कौन सा, वन का सेकंड पार्ट। अब आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना आता है वन का, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 1, ठीक है। और पार्ट कौन सा है आपका, बी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। इस तरीके से आपको लिखना है, और चाहें तो आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए इस तरीके से नीचे की साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे फिर इसका आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। आप आंसर लिखिए, लिखने के बाद मान लीजिए ये आंसर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है, मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आके यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आप चाहें तो वो सेकंड पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे आप क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। मान लीजिए हमने अभी वन का पार्ट बी सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट हम ए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 ए का पार्ट, यानी 2-3 लाइन छोड़ने के बाद, और चाहें तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको क्वेश्चन जो है इसमें सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको केवल ये पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, पहले का 1 पार्ट और बी पार्ट दोनों आपने सॉल्व कर दिए, बट अभी आपको जो ये है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप शुरू करना चाहते हो सेक्शन बी, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ नए पेज से डालोगे सेक्शन बी। तो यहाँ पर फिर से आप वही लिखोगे जैसा मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ और हमेशा याद रखेंगे कि राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाए। राइटिंग जितनी ज़्यादा सुंदर होगी नंबर उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। यहाँ देखिए सेक्शन बी डाल दिया। अब वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, मान लीजिए कि हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप डालेंगे, वो भी ब्लैक पेन से, ठीक है। मैंने ये नीले से लिख दिया है, लेकिन आप किससे डालेंगे, ब्लैक पेन से। तो ब्लैक पेन से हमेशा क्वेश्चन नंबर डालेंगे और आंसर लिखेंगे नीले पेन से। तो यहाँ पर इसे चाहें तो आप अंडरलाइन कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दीजिए। सेक्शन बी के आपने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए और आपका रह गया था सेक्शन ए। सेक्शन ए में ये 2 रह गया था, 3 रह गया था, 4 रह गया था, 5 रह गया था, ये क्वेश्चन नंबर सारे रह गए थे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से सेक्शन ए डालोगे, ठीक है। अगर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना दोबारा से शुरू कर रहे हो तो दोबारा से सेक्शन ए डालोगे नेक्स्ट पेज से, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालोगे जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे डाल के तब फिर से सॉल्व करोगे। आप सोचो कि खाली नंबर डाल दोगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा सारा केस। हमेशा याद रखें कि राइटिंग काफ़ी अच्छी बनाएं, जितना हो सके उतनी अच्छी बनाए राइटिंग, ठीक है। अब ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में आपका पेपर ही छूट जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। अब देखिए डायग्राम अगर आपका आ रहा है तो जो डायग्राम आप स्केच से बनाना चाहते हैं तो स्केच से बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम है, इस तरीके से आपने एक डायग्राम बनाया, अब ये ब्लैक स्केच से आपने बना दिया डायग्राम। इसमें कुछ डिस्टेंस को आपको मेंशन करना है, तो डिस्टेंस को आप मेंशन करने के लिए क्या करेंगे, किसी दूसरे इंक का सहारा लेंगे। मतलब आप ब्लू पेन से इसके डिस्टेंस को दिखा सकते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं ये हमने डिस्टेंस को दिखा दिया, ताकि ये दूर से ही पता चल जाए कि डिस्टेंस है या फिर कोई भी चीज़ आपने इंडिकेट की है, तो ये अच्छे से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा क्या समझाना चाह रहा है। डायग्राम हमेशा जहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू किया है यहाँ से करना, तो डायग्राम हमेशा इस साइड में, मतलब दाएं साइड में बनाएं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते चले जाएं इस तरीके से, ऐसे करके लिखते चले जाएं, ठीक है। ये एक ग्रेट प्रैक्टिस होती है नंबर गेनिंग के लिए। कई बार गलती हो जाती है कहीं पर, तो हम क्या करते हैं कि उसे ऐसे काटते चले जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कुछ लिखा, ठीक है, और वो गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं उसे ऐसे 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 काटने में लग जाते हैं। तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी अगर आपका गलत होता है तो आपको ऐसे करना है और ऐसे कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें बार बार ऐसे कटपट नहीं करना है। सिंपल तरीका है बस काटने का, इतने काट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए जब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इससे ज़्यादा, या फिर आपका कंप्लीट हो जाता है लिखना, तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ इस पृष्ठ तक आपने लिखा है, तो अगले पृष्ठ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखेंगे रोल नंबर इस तरीके से, और जो भी आपका रोल नंबर है उसको यहाँ पर
लिख देंगे एज इट, जो भी आपका नंबर है उसे आप लिख देंगे एज इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप रोल नंबर लिख दीजिए लास्ट में बस, और नीचे लिख दीजिए द एंड, बस इस तरीके से आपको लिखना है परीक्षा में। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे परीक्षा में तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे।